तो चलो आज शुरू कर रहे हैं बेटा हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक में पढ़ लेंगे, हम पढ़ने वाले हैं बेटा कोन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में। 3 टॉपिक्स में हम खत्म करेंगे। उसमें हमें सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम पहला टॉपिक अपना कोन। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपना यहाँ पर, जो कि है हमारा कोन के बारे में। What is कोन? तो बेटा कोन कैसा होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कोन होता कैसा है, तो ये जो फिगर है 3D टाइप से फिगर होता है बेटा। ठीक है, और नीचे ये जो पार्ट होता है वो एक सर्कल होता है। ठीक है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी ना, तो बर्थडे कैप जैसा ही पार्ट होता है। इसके अंदर बेटा ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये डायमीटर कहलाता है। ठीक है, ये तिरछा पार्ट होता है, ये हमारी स्लैंट हाइट कहलाती है, स्लैंट हाइट। ठीक है, हाइट। और ये यहां से लेकर ये स्ट्रेट वाला जो पार्ट होता है ये हमारी हाइट कहलाती है। ठीक है, तो ये और दूसरी बात हमें पता है बेटा, डायमीटर का जो सेंटर से लेकर ये जो पार्ट होता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो कोन हमारा इस टाइप का होता है। अब कोन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल, है ना। यहाँ पर आर फॉर रेडियस, एल फॉर स्लैंट हाइट। ठीक है बेटा, एक रिलेशन होता है बेटा, दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का दूसरा नाम होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह पर हम कभी कभी सरफेस एरिया भी लिखा होगा तो हमें एक्चुअल में ही टोटल सरफेस एरिया ही निकालना पड़ता है। क्या बात समझ में बेटा जी? चल, अब बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो, टोटल सरफेस एरिया जैसे हमें पता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट का एरिया था वो तो पाई आर एल था, बहुत सिंपल था। क्या था? पाई आर एल। अब बात यह है कि टोटल में सिर्फ यही तो ऐड करना है, नीचे वाला। और सर्कल का एरिया हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया हमने पाई आर एल से, तो यहां से जो हमें फॉर्मूला मिला, अब यहाँ पे कॉमन देखो, पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है पाई आर, यहाँ पर आर प्लस एल। तो ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन या सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तीसरा इसका फॉर्मूला होता है बेटा जो कि हमें पढ़ना है, वो है वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। एक और चीज बेटा, हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ों का देना बहुत ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें बेटा? सबसे पहले है रेडियस। ठीक है, अगर आपको डायमीटर पता होगा तो रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है हाइट और तीसरा है स्लैंट हाइट। इन 3 में ये तीनों का पता होगा तभी हम ये सब चीज़ें निकाल पाएंगे। तो लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो है रिलेशन बिटवीन आर एच और एल। आर रेडियस, एच हाइट और एल मतलब स्लैंट हाइट। तो बेटा यहाँ पर रिलेशन निकलता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ 3 टर्म्स एल एच आर। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी 2 टर्म्स पता हो तो तीसरा टर्म यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा एक एग्जाम्पल जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से बेटा कि कोई एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम ये सब चीज़ निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इस टाइप के रिवीजन क्वेश्चंस नहीं करेंगे। रेडियस आपको अलग अलग दूंगा तो आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक से, है, या फिर 2-3 एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं अपना एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं बेटा जी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, जैसे हमने लिया आर लिया 7 सेंटीमीटर और हाइट ले ली बेटा
24 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल ले रखते हैं, आप कोई भी अलग वैल्यूज लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चाहे मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्लेंट हाइट की। आपके पास स्लेंट हाइट तो दी नहीं गई है, तो सबसे पहला आपका फर्ज है कि आप स्लेंट हाइट निकाल के लाओ। अब स्लेंट हाइट का रिलेशन हमको पता है, क्या रिलेशन है बेटा जी, तो स्लेंट हाइट का रिलेशन है एल स्क्वायर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एल निकाल लेते हैं, तो एल स्क्वायर, एच कितना है बेटा अपना 24 स्क्वायर और आर कितना है 7 का स्क्वायर। डन बेटा जी। अब देखो 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 और 7 का होता है 49। तो यहाँ से एल स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है 6 और 9 5, 1 कैरी, 8 और 4 12 की 2, 1 कैरी 625। अब यहाँ पर लेंगे बेटा स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर रूट लेना नहीं आता है तो भी मैं सिखा देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे बेटा, अब देखिए कि स्क्वायर रूट मतलब दोनों साइड अंडर रूट ले लो। अब देखो बेटा, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से तो कट जाएगा तो बचेगा एल। अब 625 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो 625 के लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने क्लास 8 में सीखे थे, और अगर नहीं भी आते तो अब आप सीख लो, आपने पहले देखे होंगे। तो इसको किससे काटेंगे बेटा 5 से, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा और 8। अब अंडर रूट के अंदर क्या होता है बेटा, स्क्वायरिंग के टर्म्स में चलते हैं। अब यहाँ पर पेयर बना लो, पेयर की एक एक वैल्यू बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर। बस अब हमारे पास तीनों वैल्यू दी हैं, रेडियस भी हमारे पास है, रेडियस भी आ गई हमारे पास, हाइट भी आ गई हमारे पास और स्लेंट हाइट भी आ गई। अब हम वो सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहला कौन सा निकालेंगे बेटा, हम कर्व निकालने वाले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या, हाँ दूसरी बात, पाई की वैल्यू दो होती हैं, पाई की वैल्यू होती है, एक होती है 22.7 जो कि आपको हर जगह लगानी है। बस अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन हो कितनी बेटा पाई की वैल्यू 3.14 तो ही आपको ये लगानी है, वरना हमेशा 22.7 लगानी है, चाहे कैलकुलेशन कितनी भी टफ हो रही हो। ठीक है, अगर आपकी पाई की वैल्यू दी है गिवन क्वेश्चन में कि 3.14 ले सकते हैं तो ही मुझसे लेना है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू है 22.7, आर कितना है बेटा जी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एल कितना आया हमारे पास 25, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 25 2 ज़ा 50, 0, 25 2 ज़ा 50 और 55 यहाँ जाएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, या फिर हम कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, चल अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कितना होता है बेटा जी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या हमारे पास एल है, हाँ है, हमारे पास आर है, हाँ है, तो बस लगा देते हैं, बहुत सिंपल है। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.7। ठीक है, आर कितना है बेटा जी आप यहाँ 7 है, एल कितना है हमारे पास 25, तो एल हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, और फिर से हमारा आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख लेते हैं। ठीक है, 7 से 7 चला गया, ये आ गया 22, मल्टीप्लाई इसको प्लस कर देंगे तो आएगा बेटा 32। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा कैलकुलेटर के स्तर में, तो 22 से किया तो 4 64 10, ये 704, कितना आ रहा है बेटा 704। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपने देखा तो आंसर निकला 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने पाई आर स्क्वायर जो बेस होता है उसको ऐड कर दिया, जो हमने सिखाया था। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, वॉल्यूम बचा, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा यहाँ पर रख दो वैल्यूज। अच्छा मेरे पास आर है, हाँ आर दी गई है, मेरे पास एच है, हाँ अब एच है।
वॉल्यूम में एच की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको क्वेश्चन कहाँ कैसे फंसाएगा, आपको क्वेश्चन में रेडियस मिल जाएगी और एच मिल जाएगी। अब बोलेगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मत कुछ निकालने के लिए बोल दिया, तो उसका क्या मकसद है कि आप सबसे पहले इस रिलेशन को निकालो, एल के रिलेशन को निकाल के आप पहले एल निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। अगर आप वो एल और आर दे देता तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो जाता, अगर हमें वॉल्यूम नहीं निकालना पड़ता तो फिर वॉल्यूम के लिए हमें एच यहाँ पर फाइंड करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, तो 1/3 22/7, आर हमारे पास स्क्वायर है तो आर मतलब 7 दो बार आ जाएगा। एच कितना है बेटा 24, तो एच 24 ले लो, 7 1 ज़ा 7, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, 8 7 ज़ा 56, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, तो 56 इंटू 2 2 करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 11, तो 1 1 2 फिर से 2 3 2 1, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ गया बेटा हमारे यहाँ पे वॉल्यूम। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल कंसेप्ट इसमें, तो इन क्वेश्चंस में या सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते। हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्लियर आ जाएगा, लेकिन करना सब में एक ही चीज़ है। क्या करना है सबको, आपको एच आर एल में रिलेशन पता होना चाहिए, वो कि आपका ये वाला है। यहाँ से आप अगर दो टर्म आपको पता हो तो तीसरा यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पाई आर एल, तो पाई आर एल रख के हमने सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टोटल सरफेस एरिया क्या बोलता होता है पाई आर एल प्लस आर, तो उसमें वैल्यू रखी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस आपको इस क्वेश्चंस में या इस कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, कैलकुलेशन और फॉर्मूले और कैलकुलेशन अगर अच्छे से याद हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लो 2 से 4 बार। अपने एनसीईआरटी में आप क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे मैं बता सकता हूँ एग्जांपल नंबर आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो बेटा जी, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। ठीक है, और इसमें देखिए बेटा 11.3 में जो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो एंड 3 कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई बेटा जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, और आपको हम थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीखा था बेटा कि कोन के बारे में अगर हमें कोई रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट के बारे में कुछ दो चीज़ पता हो तो हम तीसरी चीज़ भी निकाल सकते हैं उन दोनों में से फॉर्मूले से, और हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमें कुछ एनसीईआरटी में कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए एक्सरसाइज में चेक करोगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आपको डायमीटर ऑफ कोन दिया है तो डायमीटर ऑफ कोन से आप रेडियस निकाल दो, स्लैंट हाइट आपको दी है वहाँ पर, और डायरेक्ट आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, स्लैंट हाइट पता है, डायमीटर पता है, रेडियस पता है, स्लैंट हाइट पता है, वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, तो थोड़ा ये कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज कौन सी इसका कर रहे हैं 11.1। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व कराएंगे, बाकी आप थोड़ा सा कुछ वो जो सिंपली आपको दिए रहते हैं उन्हें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 308, तो गिवन में देखो क्या क्या दिया है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, कितना है बेटा 308 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और दूसरा उसमें स्लैंट हाइट दिया है, तो स्लैंट हाइट कितनी दी है उसकी बेटा एल कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट चीज़ हमें जो निकालनी है वो रेडियस निकालनी है, दूसरी चीज़ जो निकालनी है बेटा वो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें वहाँ पर निकालनी है। तो सिंपली बेटा देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर चेक करो, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है और स्लैंट हाइट दी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल आता है, तो मेरे पास एल है तो उस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर बेटा पाई की वैल्यू 22.7 फिक्स है तो वो रख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया है 308, तो इस तरफ 308 लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22.7, आर मुझे नहीं पता,
एल मुझे पता है 14 है, बहुत बढ़िया, ठीक है 14 रख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 14 का डिवाइड दो, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 44 इंटू आर 308, 44 को नीचे लेके आओगे तो r इक्वल टू 44 इसके नीचे जाएगा तो 308 अपॉन 44, ठीक है। यहाँ से हम फिर से डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइड दो बेटा, तो यहाँ से डिवाइड दो, 11 4 जा 44, ठीक है, 11 2 जा 22, 8 बचा, 11 8 जा 88, तो आंसर आया 48। तो 4 का डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। क्या निकालने को बोला है बेटा? टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है बेटा पाई आर एल प्लस आर। बेटा कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, ज़्यादा डिफिकल्ट ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करा ले रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमें सिंपल नहीं पता था, इसमें कर्व सरफेस एरिया पता था तो हमने वहाँ से आर निकाल दिया। यहाँ से देखो बेटा पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर हमारा निकल के आ गया 7, तो 7 लिख लेते हैं। एल हमारे पास ऑलरेडी था कितना 14, तो 14 लिख लेते हैं, है ना। और एल आर कितना हमारे पास 7, तो 7 लिख लेते हैं। तो 7 से 7 आ जाएगा 22, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 21, तो 22 का 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 का मल्टीप्लाई 22 और ये 44, तो 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में बेटा? तो टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया दिया था हमें, तो वहाँ से हमें एक फर्स्ट रेडियस पूछा था, रेडियस निकाल दी। टोटल सरफेस एरिया पूछा था, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 कॉनिकल टेंट है बेटा, 10 मीटर हाइट का कॉनिकल टेंट है, 10 मीटर हाइट का एक टेंट, कॉनिकल टेंट बनाया गया होगा, ठीक है। उसमें एक ये होगी बॉम्ब बीच में बना रहता है और इसको कपड़े से बना दिया, ऐसे कवर कर दिया, टेंट बना दिया, है ना, रहते हैं ना तंबू बना के रहते हैं, वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा उसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर, जो रेडियस है वो है 24 सेंटीमीटर। और वो पहला तो ये पूछ रहा है भैया एल बता दो, स्लैंट हाइट बता दो, और दूसरा जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बेटा अच्छा कॉस्ट पूछ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की है, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है बेटा 70 रुपये का, 70 रुपये का, 70 रुपये का। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहली बात हाइट दी है, रेडियस दी है, स्लैंट हाइट निकालनी है, हमें निकालना आता है, बहुत बढ़िया। रिलेशन बताओ, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर इक्वल प्लस आर स्क्वायर, सिंपल लगा दो। फर्स्ट वाला सिंपल तो निकाल ही गई, तो फर्स्ट वाला निकल आएगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, एच बताओ कितना बेटा 24, तो आर कितना है यहाँ पर, आर 24 है, एच 10 है, ठीक है, एच 10 है, आर 24 है, ठीक है। इसका अंडर रूट ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, 24 होता है 576, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 676। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको इसका रूट से अच्छे से याद ना हो तो कोई इशू नहीं है, इसका फैक्टर ले लो। 676 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 1 आ जाएगा, 2 8 ज़ा आ जाएगा, 2 से कर लो, 2 1 ज़ा 2 1 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 169 होता है बेटा, 13 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो पेयर में से एक वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 और 13, तो यहाँ से L आ जाएगा 26 मीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 26 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन करते थे बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत टीचर पूछ लेता है, बोल देता है कि 1 मीटर कॉस्ट की कपड़े की कीमत है बेटा 70 है, तो बताओ जितना कपड़ा उसमें लगेगा उसकी कितनी कॉस्ट होगी। कभी कभी 100 का दे देता है, तो वो 100 का देता है तब भी पूछ लेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो सॉल्व कैसे होगा। सेकंड वाला पार्ट है बेटा कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताते हैं बेटा, सबसे पहली बात
जो कैनवास लगेगा, पर्दा लगेगा, वो कहाँ लगेगा? वो ऐसे लगेगा, नीचे तो नहीं लगेगा, नीचे तो गद्दे बिछाए जाएंगे टेंट के अंदर। तो कैनवास लगेगा, वो लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वो टेंट में कवरिंग कितनी आने वाली है। समझ में आ रहा है? तो कैनवास लगेगा कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल देते हैं, सॉरी कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आता है बेटा पाई आर एल यहाँ से, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास कितना दिया था 24, तो 24 लिया, एल हमारे पास कितना है 26 आया, तो 26 आया, ये आ गया। अब जब आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जब आपको कॉस्ट निकालनी पाए तो कभी भी कर्व सरफेस एरिया को पूरा सॉल्व ना करो, ठीक है। जो है इसी फॉर्म में रख लो और आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। अब एक बात समझो, हमें दिया है कॉस्ट ऑफ कैनवास। अब बेटा एरिया रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग बाय कैनवास, ठीक है। तो कैनवास को कवर करने के लिए कितना एरिया चाहिए? वो है एरिया ये वाला, ठीक है। अब देखो हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी है बेटा? 70 रुपीज़, है ना। 70 रुपये की 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपये का आता है, तो इतने मीटर कितने का आएगा? सीधा मल्टीप्लाई, जैसे 1 रुपये एक गोली 10 रुपये की आती है, तो 50 या इतनी गोली कितनी की आएंगी? सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। तो कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर 22/7, 24, 26 मीटर स्क्वायर कैनवास। तो आंसर आ जाएगा बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 24, 26 इंटू 70। यहाँ सॉल्व कर लो, एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन को, और यहाँ आसानी सॉल्व हो जाएगा। 7 से कट गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, 24, 26 का मल्टीप्लाई करो, तो 22, 24, 26 का मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा जी? यहाँ पर 13,728। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो रुपए आएंगे 13,780, है ना। 13,780 तो 1,37,280 रुपये लग जाएंगे इस पूरे कैंप को या कैनवास को कवर करने के लिए। तो बेटा 24 रेडियस का, बहुत बड़ी होती है 24 रेडियस का, वो जैसे सर्कस के लिए जो तंबू लगेगा वो इतना आएगा। क्या बात समझ में बेटा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जैसे में आपको दिया जाएगा तो एल आज, ये तो सिंपल था। सेकंड वाला पार्ट ही सीखना था कि कैनवास आपको दिया गया होगा तो 1 मीटर का कॉस्ट की पता था, तो 1 मीटर कॉस्ट के बाद हमें इतनी मीटर कॉस्ट की, क्योंकि इतना ही एरिया निकालना था तो उसके हिसाब से वो निकाल दिया। क्या ये बात समझ में बेटा, ठीक है। इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन और आते हैं। सपोज मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 मीटर कॉस्ट नहीं दिया गया था, ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो जिस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस में, क्या है कि मान लेते हैं वो बोलता कि 100 मीटर स्क्वायर लगेंगे बेटा 7,000 रुपए का, ठीक है। वो बता सीधा 100 मीटर का बताता, 100 मीटर स्क्वायर का जो कैनवास है वो 7,000 रुपए का आ रहा है। अब बताओ बेटा ये कितने का आएगा? तो सिंपल सी बात है बेटा कि 100 मीटर 7,000 रुपए का आ रहा है, तो हम 100 मीटर से डायरेक्ट तो इतना का नहीं निकाल सकते, है ना। हमें अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी दिखी हो, सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 1 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैनवास 100 मीटर इक्वल टू 7,000। अब सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर निकालने के लिए तो 100 चीज़ें 7,000 की आ रही, तो 100 का डिवाइड दे दो, तो आंसर आ जाएगा 70।
तो सबसे पहले 1 का निकालोगे, फिर उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हमें वो बहुत बड़ी क्वांटिटी देके फंसा देता है, तो वहाँ फंसना बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ सिंपल आप क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर का निकालो, और 1 मीटर का निकालने के बाद आप वहाँ पे जो वैल्यू आई है उसका निकालो। क्या बात समझ में बेटा? आपका ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो कौन सा है बेटा, आप NCERT में चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है तो स्लैंटाइड एंड बेस डायमीटर ऑफ कोन, तो उसने स्लैंटाइड दी है। स्लैंटाइड कितनी है बेटा, उसने 25 मीटर की दी है, और डायमीटर जो दिया है, डायमीटर वो दिया है 14 मीटर। आपको डायमीटर दिया है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कितनी है, 14/2 7 सेंटीमीटर। लो रेडियस है आपके पास, स्लैंटाइड है आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या लिखा रहा है वो कह रहा है कि हमें ऐसा, हमारे पास एक कर्व है, टॉम्ब है, मतलब कॉनिकल टॉम्ब का मतलब होता है, जैसे आपने मंदिर देखे हैं ना, मंदिर के ऊपर एक गुम्बद जो होता है वो यहाँ पे कॉनिकल शेप का है। ठीक है, उस गुम्बद के अंदर या उस गुम्बद के पे वाइट वॉशिंग करानी है ना, वाइट वॉश करानी है। अच्छा समझो, गुम्बद जो दिया है मंदिर के ऊपर, उसके ऊपर पुट्टी या फिर कलई करनी है, वाइट वॉश करना है। तो सोचो बेटा कि जब वाइट वॉश करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया भी तो करेंगे, अंदर की सरफेस एरिया तो बंद करते नहीं है, ठीक है, वो तो बंद होती रही है, वो कर्व सरफेस एरिया होगी। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में तो हम वो निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वाइट वॉश। ठीक है, सबसे पहले एरिया निकालेंगे जिस पे हमें वाइट वॉशिंग करनी है। अच्छा वो कौन सी वाइट वॉशिंग है, तो अच्छा कौन सा एरिया होगा, तो वो एरिया होगा बेटा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये किससे निकलेगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब πr/l, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास दिया था, हाँ दिया है 7, एल हमारे पास दिया है, हाँ दिया है 25, तो 7 से 7 कटा, 25 2 इज 50, 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर वो एरिया है जिस पे वाइट वॉश होना है। ठीक है, वाइट वॉश होना है। अब कॉस्टिंग देख लीजिए बेटा, कॉस्टिंग इस क्वेश्चन में दे रहे हैं बेटा कि 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो 100 मीटर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 100 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 210 रुपए का, है ना, 210 रुपीज़ का। ठीक है, अब आपको बताना है कि 550 मीटर स्क्वायर। अब बताओ बेटा 210 से 550 तो हम निकाल नहीं पाएंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन 1 मीटर स्क्वायर। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि 210 की 100 मीटर है तो 100 का डिवाइड दे दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2.1। कितना आ रहा है बेटा 2.1, चाहे 21/10 लिख दो। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो होगी 1 मीटर स्क्वायर की वो 21/10 या 2.1 रुपीज़ होगी। कितने का निकालना है, 550 का निकालना है, निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन कितना एरिया बेटा 550 मीटर स्क्वायर। तो 550 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, तो 221/10 550 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, अब 55 का मल्टीप्लाई 21 से करो तो 5 10 1 कैरी 11, तो 1155 रुपीज़ का पेंट या वाइट वॉश होगा उस टॉम्ब के अंदर। क्या ये बात समझ में है बेटा? तो हमने 2 क्वेश्चंस करे, दोनों सेम टाइप्स के थे। पहले वाले में क्या था बेटा कि पहले वाले में जो पार्ट था वो हमें 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया था जिसमें कपड़ा लपेट रहे थे, और इसमें क्या करना, वाइट वॉश करना है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि वाइट वॉश होता कहाँ, होगा कहाँ। तो मंदिर है, वाइट वॉश होगा तो उसकी कवरिंग पे होगा, कॉनिकल टॉम्ब है तो उसके ऊपर होगा। ठीक है, और अगर वो कहता कि नहीं पूरा कर्व नीचे से भी प्लेन है उस पर भी करना है, तो हम यहाँ पे टोटल सर्विस एरिया निकालते हैं और फिर इसमें कॉस्टिंग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक टाइप ऐसा बन सकता है जैसे मान लेते हैं कि उसने एल दिया टोन, उसने ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, इस वाली रेडियस और स्लैंट हाइट का एक
मेटल का कोन बना रहे हैं। अब मेटल का कोन बनाएंगे बेटा तो नीचे का सरफेस एरिया भी तो आएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर मेक अ कोन, है ना। तो जब मटेरियल बनाएंगे तो नीचे वाला सरफेस भी तो बनाएंगे, अगर पूरा कवर करना है तो वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जितनी कॉस्टिंग होगी उसके साथ कॉस्टिंग निकालेंगे। क्या बात समझ में बेटा जी? चल तो ये हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बीच में घुमाने की लाइन दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक तारपोलिन है, मतलब एक पन्नी है, पन्नी का कवरिंग बना रहे हैं बेटा, ठीक है। कॉनिकल टेंट बना रहे हैं और टेंट पे वो पन्नी का जो तारपोलिन है, जो कपड़ा पन्नी आती है जिसमें वाइट देखते हैं, तो तारपोलिन की कवरिंग करने वाले हैं उस टेंट की, कॉनिकल टेंट के ऊपर, जिसकी हाइट जो दी है वो कितनी है बेटा? कॉनिकल टेंट की जो हाइट है वो है 8 मीटर और रेडियस है वो है 6 मीटर। कितनी बेटा? 6 मीटर, ठीक है। एज्यूम करो जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, अच्छा दूसरी बात, जो कॉनिकल टेंट की जो पन्नी आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है रेक्टेंगुलर शेप में, ये चलती रहेगी आगे, ये भी चलती रहेगी, बट इसकी जो लेंथ है, ये विड्थ है, वो कितनी है बेटा? विड्थ जो है, जो उसकी चौड़ाई है वो है बेटा 3 मीटर की। अच्छा, पन्नी जो आती है तारपोलिन की वो 3 मीटर से चौड़ी नहीं आती, वो यूज़ करने वाले हैं। तो पूछना है कि लेंथ बताओ, क्या बताओ बेटा? लेंथ बताओ। और ऐसा बोला भी है कि एप्रोक्स काटने में और छांटने में, उसको बनाने में, कॉनिकल शेप बनाने में थोड़ा सा जो मार्जिन है वो ख़राब हो रहा है। वो हो रहा है बेटा, जो मार्जिन आ रहा है उसका जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है वो है 20 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। 0.2 मीटर की मार्जिन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले ये तो पता लगाएं कि एक्चुअल में कितना लगा, फिर मार्जिन उसको ऐड करके ख़त्म करेंगे एक बात को, ठीक है। अब एक बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि इसमें एक बात, कॉनिकल टेंट है, तारपोलिन लगेगा, कहाँ लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेगा। बहुत बढ़िया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है? पाई आर एल। पाई मेरे पास पता होता है, आर मेरे पास है, एल नहीं है। तो एल के लिए क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लगाएंगे रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले एन निकालेंगे तो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। आर का वैल्यू आएगी बेटा, आर की वैल्यू बोलो 6 स्क्वायर और ये है 8 स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64, इसका आ जाएगा बेटा 100। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 मीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। L निकल गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर अब एक बात बताओ, जो भी कपड़ा तारपोलिन का लगेगा वो लगेगा, उस कपड़ा तो ऐसे ही आता है सेम रेक्टेंगुलर शेप में ही आ रहा है, जिसमें लेंथ बढ़ा सकते हो गोल बना के, है ना, लेकिन विड्थ 3 मीटर होगी, है ना। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि एरिया फॉर कवर्ड बाय तारपोलिन कितना एरिया कवर करना है तारपोलिन से? तो वो होगा कवर्ड सरफेस एरिया। कितना होगा बेटा? कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं बेटा। तो कवर्ड सरफेस एरिया, जितना कवर्ड सरफेस एरिया आएगा बेटा जी, क्या उसके बराबर का एरिया ही ये होगा? हाँ, ये किससे निकलेगा? ये निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ से। किससे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ से। बहुत बढ़िया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, है ना, और ये होगा बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर, क्योंकि बेटा यही तो है, यही तो कवरिंग लगेगी उसके ऊपर, और कितने पे लगेगी वो ये बताएगा, है ना, और कितनी लगेगी वो इससे एरिया आएगा। तो बेटा जितना एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का होगा उतना एरिया तो इस पन्नी का भी तो लेना पड़ेगा, है ना। विड्थ तो मुझे पता है कितनी है, 3 मीटर की। लेंथ यहाँ से मिल जाएगी। लेंथ मुझे नहीं पता है तो लेंथ को लेंथ ही रख देते हैं। विड्थ कितनी है? 3 मीटर। पाई की वैल्यू 20/7। आर कितना दिया है? 6। बहुत बढ़िया। और स्लैंट हाइट कितनी निकाल के दी है? 10। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर वैल्यू 3 उधर जाएगा, तो लेंथ यहाँ से आ जाएगी बेटा आपकी 22/7, 6 × 10/3, तो 3 2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 44 × 10/7, 440/7।
यहाँ से 7 का डिवाइड दे दो, तो 440 में 7 का डिवाइड दोगे तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बेटा? सो 4 6 62, 66 42 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 14 है 62.8 मीटर। ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी अप्रोक्स, तो लेंथ आएगी 62.8 मीटर। कितनी आ जाएगी बेटा? 62.8 मीटर, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये वो लेंथ आ गई इस पन्नी की जिससे कवर सरफेस एरिया की जो जिसमें कवरिंग करनी थी तारपुलिन की वो तो आ गई, लेकिन बेटा उसने क्या बोला है कि टोटल मार्जिन जो बच रहा है, जो कट पीस करके स्टिचिंग करके निकल रहा है वो इतना है। तो बेटा ये इस पन्नी में से तो निकलेगा ये, तो ये तो वो लेंथ है। अब विड्थ तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो ये मार्जिन कहाँ ऐड करना पड़ेगा? इस लेंथ में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेंथ ही को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, विड्थ तो नहीं बढ़ा सकते। तो टोटल तारपोलिन रिक्वायर्ड कितना होगा? 62.8 0.2, तो ये आएगा बेटा 063 मीटर। तो बेटा यहाँ से पता चला कि जो तारपुलिन कपड़ा चाहिए, ये तारपुलिन की जो पन्नी चाहिए इससे टेंट बनाना है वो 63 मीटर का चाहिए। बेटा बस थोड़ा सा इसमें क्या करना था, हमें इतना समझना था कि जो पन्नी आ रही है वो रेक्टेंगुलर शेप की आ रही, जिसमें लेंथ तो बढ़ाई जा सकती है पर विड्थ नहीं बढ़ाई जा सकती। तो बेटा इससे जो एरिया, इसका जो एरिया चाहिए वो उतना ही तो चाहिए जितना कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया के बराबर इसको पकड़ दिया, ये मेन फंडा। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के बराबर जैसे ही आपने किया तो यहाँ से आपको लेंथ मिल गई। वो लेंथ कितनी थी बेटा? वो लेंथ वो थी जो उसमें लग जाएगी। उसने बोला था कि मार्जिन भी तो बताना है, तो मार्जिन कहाँ से बढ़ाओगे? तो वो लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा, विड्थ तो नहीं बढ़ा सकते। तो वो लेंथ बढ़ाई हमने, तो 63 मीटर का वहाँ पे लेंथ आई। क्या ये बात समझ में आ सकती है? इस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जिसमें आपको ये पार्ट दे दिया जाएगा, मान लो लेंथ दी जाएगी तो विड्थ पूछ ली जाएगी, मार्जिन को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, बट मार्जिन उसी चीज़ में ऐड होगा जो वेरिएबल है, जो बढ़ सकती है। विड्थ नहीं बढ़ सकती तो मार्जिन विड्थ में ऐड नहीं हुआ, है ना। अगर मान लो लेंथ फिक्स कर दी जाती तो विड्थ को बढ़ा रहे होते। समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 11.1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक जोकर की कैप है बेटा इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। अच्छा, राइट सर्कुलर कॉन कुछ नहीं होता। राइट सर्कुलर कॉन का सीधा सा कंसेप्ट है कि जो आपका कोन रखा है, जो आपका कोन है वो जमीन पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला, बस, जो कि मोस्ट ऑफ दी हम सब ऐसे ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा देखो कि उसमें रेडियस उसने दी है 7 सेंटीमीटर, हाइट उसने दी है 24 सेंटीमीटर, और पूछा है बेटा कि एरिया बताओ सीट का जिससे 10 कैप बन सके हैं। बेटा एरिया ऑफ सीट निकालना है, एरिया ऑफ सीट जो कपड़ा या सीट यूज़ कर रहे हैं वो निकालना है, वो भी 10 कैप्स के लिए, फॉर 10 कैप्स। तो बेटा एक बात समझ में आई, तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे 1 कैप के लिए और मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें 10 का, सिंपल 10 कैप्स का आ जाएगा। एरिया ऑफ सीट कैसे निकालना है? अच्छा, एरिया ऑफ सीट, कैप का तो पता है ना, कैप नीचे से तो खोखली रहने वाली है, तो टोटल सरफेस एरिया तो निकालेंगे नहीं। क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें होता है पाई आर एल। यहाँ पर एल तो मुझे दिया ही नहीं है, एच और आर दिया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट होता है एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू बोलो कितनी है? 24 का स्क्वायर, और आर है बेटा 7 का स्क्वायर, तो 576 ये होता है और 49 ये होता है। इन दोनों को ऐड करोगे बेटा तो 625 आ जाएगा, और जिसका आंसर आता है 25। तो एल तो यहाँ से निकल आया 25, एल निकल के आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें निकालना है, सीट यूज़ करेंगे, तो एरिया ऑफ सीट फॉर 1 कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। हमें कितनी कैप के लिए निकालनी है? 10 कैप के लिए। तो लिखा लेंगे एरिया ऑफ सीट फॉर 10 कैप, 10 कैप के लिए तो 10 इंटू पाई आर एल। तो 10 का मल्टीप्लाई 22/7, आर यहाँ पर 7 है, एल तुम्हारा 25 है, तो एल 25 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 25 2 जा, फिर
50 50 आ जाएगा 25 50 55 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5500 ठीक है। तो किस में दिया था? सेंटीमीटर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यूज़ करेंगे 10 कैप को बनाने के लिए। कोई बड़ा क्वेश्चन था? कुछ नहीं था बेटा। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको कॉस्टिंग दी जाती है, तो अगर आपको सीट से कैप बनानी है तो ये। अगर मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी बेटा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको पूरा ही कोन बनाना हो, क्या बनाना हो? पूरा ही कोन बनाना पड़े, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा कोन बनाने के लिए आपको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। नीचे का भी फ्लैट पॉइंट लाना हो तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या ये बात समझ में बेटा? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। एक बस स्टॉप है बेटा, बस स्टॉप पे बैरिकेड्स लगे रहते हैं। बैरिकेड्स आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे कलर के फॉर्म लगे रहते हैं, ऐसे, तो इसमें कल ऐसे है, तो ये बैरिकेड्स होते हैं इस तरीके। तो बैरिकेड आपको देखोगे अंदर से खोखले होते हैं, तो एक्चुअल में कॉनिकल शेप टाइप के बैरिकेड्स होते हैं, ठीक है। 50 होलो कॉन्स टाइप के बैरिकेड यूज़ कर रहे हैं बेटा रोड पर। ईच कॉन है ना, हर कॉन की ईच कोन के बारे में उसने डिटेल्स दी है। क्या दिया बेटा? डायमीटर कितना दिया उसने? 40 सेंटीमीटर। तो बेटा हम यहाँ से रेडियस निकाल देते हैं। रेडियस हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ निकालते हैं बेटा, इसमें हाइट दी है। हाइट उसने दी है बेटा 1 मीटर। तो बेटा इसको भी मीटर में चेंज कर लो, बड़ी यूनिट में चेंज करने से ज़्यादा से बेहतर रहता है, तो 0.2 मीटर। तो ये आ गई हाइट और ये आ गई रेडियस मीटर में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग उसने दिया है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसमें कॉस्ट पेंटिंग भी करना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का उसने कितना उसमें दिया बेटा? 12 रुपये। बहुत बढ़िया है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब बताना है कि बताओ सारे, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझो। कितने कोन्स हैं बेटा? 50 कोन्स, 50 कोन हैं। तो अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है कुछ? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। एक का निकालेंगे, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का मिल जाएगा। जो एरिया आएगा उसका मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। सिंपल है ना। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, तो बेटा यहाँ पर रेडियस दी है और हाइट दी है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो सबसे पहले तो हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होगा? h स्क्वायर और r स्क्वायर। h कितना है हमारे पास? 1 मीटर। ये कितना है? 0.2 मीटर, है ना। तो l यहाँ से आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 0.04। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 2 2 4, 0.2 डिजिट के बाद आएगा, तो आंसर 0.04 आएगा। तो आंसर आएगा 1.04। आप चेक करो, आपको हिंट में एक क्वेश्चन में 1.04 की वैल्यू दी है, उसने अंडरवुड ऑलरेडी निकाल के दिया है, कॉम्प्लिकेट ना बनाता हुआ। 1.02 एल की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से स्लैंट हाइट निकलेंगे हमारे पास। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं बेटा? सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1 कोन, ठीक है। तो एरिया फॉर पेंटिंग, तो एरिया ऑफ पेंटिंग निकलेगा 50 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या मैं सही बोल गया? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल एरिया जो पेंटिंग करने वाला है वो 50 कोन को करना है पेंट। तो एक कोन का निकाल के 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। किस एरिया पे करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया पे करना है। बहुत बढ़िया। तो 50 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि क्या होता है बेटा? पाई आर एल। तो बेटा पाई की वैल्यू इसमें क्या लिखनी है बेटा? क्वेश्चन में 3.14। मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन में अगर दी है तो हम वही लिखेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.2 और एल हमारे पास कितना आया था? 1.02। ये वैल्यू आई थी, है ना। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग मिल जाएगा। तो बेटा ये टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है, आप सॉल्व करोगे बेटा, 32.028 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो ये टोटल एरिया आ रहा है जिसमें वो पेंट करना है 50 कोन का। अब इस पे बेटा हमें पता है कि कॉस्टिंग भी दे रखी है उसने, तो देखो बेटा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कितनी की आ रही है बेटा, 12 रुपए की हो रही है। कितने पे करनी है, इतने पे करनी है। तो लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कितने रुपए की बेटा, 12 रुपए के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई कर दो 32.08, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकलेगा वो निकलेगा 384.34 दैट द आंसर। ठीक है। तो 32 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स 32 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकलने वाली है 384.34। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, कुछ बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था बेटा। उसने बस इतना बोला था कि 50 कोण पे करना है। अब बच्चे थोड़ी जल्दबाजी में ये 50 ना लगा पाए तो बस थोड़ा सा गलत हो सकता है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन एज नहीं था। तो कितना सीट यूज होगी ये देख लिया, पेंटिंग पेंट कर रहे हो उसके ऊपर कॉस्टिंग क्या आएगी ये देख लिया, कैनवास लगा रहे हो, तारपोलिन लगा रहे हो ये भी देख लिया। ठीक है। तो ये सारे पार्ट देख लिए, एक इनके साथ 10-10, 15-15, 50-50 चीज़ें पूछनी है तो वो भी देख लिया। क्या अब ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, है ना। चल, तो ये हमारे कोन के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोन के वॉल्यूम के बारे में। डन।